भावयोगी संत नंदे लाल की असीम में जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम में जय जयकार हो। बाबा सतगुरुदेव बाबा के चरणों में सत सत नमन। और यहाँ बैठे सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम और माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जो अपने भाव योगी का सत्संग 7 दिन अपन ने अमृत, जो कृतिका ने अमृत बरसाया, वो अमृत में भीगे, इतना भीगे कि ऐसा लग रहा था कि भीगते ही जाएं। बहुत ही आनंद आया। अपार सागर जैसे ज्ञान का है, उसमें डुबकी जितनी लगा लो उतनी कम है। बहुत ही आनंद। लेकिन जो भाव से भीगा है ना, वो ही जानता है कि वो सागर क्या था। जिसके मन में भाव था, लेकिन जिसका भी 1 सेकंड के लिए भी अगर इधर उधर ध्यान चला गया ना, तो वो वंचित ही रह गया। इसीलिए मैं इसे सोच रही थी कि कहीं पे भी कोई आए जाए, लेकिन अपना ध्यान न भटके। क्योंकि कृतिका का भाव इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि 1 सेकंड के लिए भी उधर उधर ध्यान न भटके। पहले ऐसा था कि भटकेगा, लेकिन फिर जब इसका ध्यान भाव में हो गए ना, तो ऐसा लग रहा है कि इस भाव को पीते जाएं। इतना पेट फूटने को हो गया, लेकिन भाव का जो था ना, वो इतना कि लेते जाएं। बहुत आनंद आया। एक बाबा का दर्शन भी हुआ कि कृतिका में, कि बाबा ही जैसे बोल रहे हों, पूरा साक्षात। कृतिका ने उस टाइम अपनी बात बताई कि मैं ऐसे ही बीमार हो गई थी। तो मैं कि उसी टाइम मेरे मन में आया कि तू चली कैसे जाती इस कृतिका, हम सबको भाव कौन पिलाता है इस टाइम। इसलिए बाबा ने मेरे उसी टाइम कि ना, माँ ने बताया कि ऐसी इतनी प्लेट्स हो गई हैं। तो मैंने कहा कि कहीं नहीं जाएगी, छू के ज़रूर आएगी। लेकिन ऐसे सबको था कि मेरे मन में तुरंत ही आया कि छू के आएगी वो। मौत के करीब इतने पहुंच गई, लेकिन आ जाएगी वो। गुरुदेव ने हाथ पकड़ के ऐसे खींच लिया हो जैसे अपने सदन की 2 आँखें हैं, ये दिल हैं, ये दिमाग है, आत्मा है, ये दोनों को भगवान गुरुदेव ने ही बचाया। ये था, ये 7 दिन का जो अमृत था, उसमें एक ही है कि शंकर भी कंकर है और कंकर है शंकर। तो जो भाव में भीगा है ना, वो कंकर से भी शंकर हो गया। इतना भाव पानी का, अमृत का वर्षा, जैसे शिव जी के ऊपर पानी अपन उड़ेलते हैं, नहलाते हैं उनको, तो वो जो अमृत बरस रहा था ना, तो वो कंकर पे भी अगर पड़ा है ना किसी के आत्मा पर, तो वो भी शंकर हो गया, भाव में भीगा है। तो मैं भी ऐसे ही था कि मेरे भी घर पे सारे दिन यही विचार चलता रहता था कि ऐसा होता है, सारे दिन वही विचार चलते रहते थे। और ये कि जो ये अपन को शरीर मिला है ना, इसमें जो अपन ज्ञान इंद्रियाँ हैं, कर्म इंद्रियाँ हैं, उसका हर चीज़ में उपयोग कैसे करना है, वो भाव मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि अपना क्षण कितना वेस्ट हो गया पीछे, और आगे का भी वेस्ट हर चीज़ में कर देते हैं। लेकिन जो अपन उस सत्संग में गए तो अपन को कितना भाव मिला, और कितना एक एक क्षण भी अपना कीमती हो गया। जैसे पी के गलत काम, गलत नहीं करना, गलत सोचना ही नहीं है, वो भी एक गलती है। भाव जिसका गलत हो गया तो वो भी गलती हो गया, वो भी अपराधी हो गया।
हाथों से किया तो वो तो किया ही किया, लेकिन जब अपन बच्चे को मारते हैं उसके प्रति माँ है वो तो भले के लिए मारती है, लेकिन किसी और को अपन मारते हैं तो वो गलती हो गया, ये भी है। और ये कि जब अपन मौका चूक जाएंगे, वो कबीर की कथा कही कि एक राजा आया पानी पीने के लिए, उसने पानी पिलाया तो वो दाग पड़ गया, इतना गहरा दाग पड़ गया, तो वो मौका चूक गया कि अरे तू तो इसका पानी पिला रहा है, लेकिन उस बच्ची ने वो मुंह से चूस लिया तो उसका ज्ञान जागृत हो गया, उसके भाव जागृत हो गए। तो वो एक है कि मौका कभी नहीं चूकना चाहिए अपन को। ये भी एक था कि मौका जब कभी मिले अपन को तो कभी नहीं चूकना चाहिए, कि नहीं पता नहीं गुरु किस रूप में किस टाइम क्या चीज़ दे दें अपन को, इसलिए कभी भी मौका नहीं चूकना चाहिए। यही, और ये भक्ति की चेतावनी ज्ञान, इसमें पूरा डिटेल तो नहीं है अभी ध्यान मुझे, लेकिन ज्ञान है ना, जो ज्ञान से अपन जो भी काम करेंगे ना अपन सचेत होके, तो वो अपना होएगा। और गुरु के पास जो भी आया है ना मैला कुचला, उसको धोया है इन्होंने, धोबी बनकर बैठा है ये, अपना मैल लाओ धुलाओ इनसे। और जो अंदर से जिसका भाव अच्छा है धुल गया, वो उसकी वाणी में भी फर्क नज़र आएगा आपको, उसकी वाणी भी इतनी मीठी हो जाएगी, आवाज़ जैसे खरखरी सी होते हैं ना, तो उसका भाव जो अंदर से साफ हो गया ना, मानो अंदर से जो भीग गया, उसकी मीठी हो जाएगी वाणी, इतना मीठा बोलेगा, इतना प्यार से बोलेगा, उसको कभी किसी में बुराई नज़र आएगी नहीं, तो वो प्यार से ही बोलेगा अगर भाव में भीगा हुआ तो। और ये अब ज्ञान इंद्रियां हैं, उसमें ज्ञान जागृत हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा ना, तो वो ऐसे गलत बातें सोच भी नहीं सकेगा, नहीं सोच सकेगा कभी भी कि अपन ये ऐसे करना है। तो ये सोचते हैं कि ये काम करें कि नहीं करें, नहीं अपन को करना है, विवेक जागृत हो गया ना तो ये काम करना ही है अपन को, तो वो सही होगा। गुरु उसका विवेक जागृत करता ही करता है। इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे हैं, कहानी पे कहानी पढ़ते रहते हैं, लेकिन सब ग्रंथों का निचोड़ जो है ना सतगुरु के पास है। तो इतना सारा जो भी चीज़ ग्रंथों में मिलती है सुनने को, तो वो सारा सार गुरु के जो पास है, वाणी में है उसका। अपन जगह जगह किताबें उठा के देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो एक ही स्टोरी चलती रहती है, लेकिन गुरु पता नहीं कहाँ से क्या है, पूरा निचोड़ ना, जिसका रस होता है ना, किसी सेब का जैसे रस होता है किसी का, तो वो भाव का रस है ना, वो पिलाते हैं ना, तो सभी मनुष्य, कोई भी मनुष्य जो गुरु के पास आ गया ना, उसका विवेक जागृत हो ही जाता है, वो भाव में भीगता ही भीगता है, किसी को भी अछूता नहीं रहने देता, कोई भी बिना भीगे नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता। और गुरु के पास जो आ गया वो चमकेगा ही चमकेगा, उसका तो निखार आएगा ही आएगा, हर प्राणी में आएगा। मेरे भी लग रहा है मुझे कि मेरे भी आया है। और ऐसा लगता है कि दूसरे का जब दर्द अपन महसूस करते हैं ना, वो पहले एक बार सुन लेते हैं, हाँ यार ऐसा है, लेकिन अब अंदर से भाव होता है, कांटे से चुभते हैं, क्यों हुआ इसके साथ ऐसा, कि नहीं होना चाहिए किसी के साथ। वो गुरुदेव की संगत में आके, संग में आके पता चलता है कि दूसरे का दर्द क्या होता है, पीर पराई क्या होती है। जब उसके विवेक जागृत होता है, जब अंदर से भीगता है भावों से, जब भी महसूस कर सकता है। लेकिन वरना दुनिया में चाहे कितना भी घूमते रहो अपन, कहीं भी जाया हो, कहीं पे भी दर्शन किया हो, हम वहाँ पे गए वहाँ पे गए, कहीं पे भी इतना ज्ञान नहीं मिलेगा जहाँ सत्संग में मिलता है, गुरु के चरणों में मिलता है। जो गुरु के चरणों में झुक गया ना, उसका तो बेड़ा पार है। आडंबर तृष्णा सब दूर हो जाती हैं, कोई दिखावा नहीं रहता, कोई भी दिखावा, जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं।
सामने वाले के लिए भी और अंदर वाले के लिए भी। कि कोई बोलता है कि यार ऐसे ऐसे बातें, तो तूने कैसे जान लिया? तेरे भाव बता रहे हैं, तेरी बोली बता रही है भाई, ऐसे इसलिए जान लिया मैंने। ज्ञानी होता है वो भाव में बिका होता है, सतगुरु के चरण संग में आता है तो उसको पता चल जाता है, उसकी पास बैठने से ही महक आ जाती है कि ये किस विचार का आदमी है। तो अपने आप को जैसे भी हो, कैसे भी हो, टाइम में हो, लेकिन सतगुरु के चरणों में झुकना ही चाहिए, सतगुरु के चरणों में आना ही चाहिए। संसार की पढ़ाई बहुत कर ली, वो पूरी की कि नहीं की, अधूरी रह गई कि नहीं, वो भाव मेरे को खींच लाता है कि आध्यात्मिक पढ़ाई अभी बाकी है अपनी, वो खींच के लाता है, उसको पूरा करना है। और कल ही बताया माँ ने कि अगर मैं गुरु लोक में पहुंच गई तो मैं भी तुम्हें खींच लाऊंगी। तो वही है कि पूछ पकड़ के तीर जाएंगे, ऐसे सुना है कि पूछ पकड़ के तीर जाते हैं, वैसे ही गुरु माँ अपना भाव अच्छा होगा, अपने आप को अच्छा बनाएंगे। तो ऐसे है कि क्या पता एक दूसरे का पकड़ के हाथ अपन भी गुरु लोक में पहुंच जाएं। तो इसलिए भाव सबका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और जब गुरु के चरणों में आ गए तो अपना भाव अच्छा होगा ही होगा, देर सवेर होगा, अपना होगा।